उत्तर प्रदेश में एक हैरान कर देने वाला वाकया देखने को मिला। राज्य के बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी KGBV में एक महिला टीचर की सैलरी 1 करोड़ पाई गई। दरअसल इस 1 करोड़ के लिए वो टीचर प्रदेश के 25 स्कूलों में एक साथ नौकरी कर वेतन पा रही थी। ये मामला संज्ञान में तब आया जब विभाग ने शिक्षकों का डेटाबेस बनाना शुरू किया और जैसे ही सालों से चली आ रही धांधली सामने आई तो विभाग के होश उड़ गए। अब विभाग ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी तक से बात करते हुए यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा कि विभाग ने जांच का आदेश दे दिया है और आरोप सच होने पर शिक्षिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद से डिजिटल डेटाबेस पारदर्शिता के लिए बनाया जा रहा है। यदि विभाग के अधिकारियों की कोई संलिप्ति है तो कार्रवाई की जाएगी। अनुबंध के आधार पर KGBV स्कूलों में भी नियुक्तियां की जाती हैं। विभाग इस शिक्षिका के बारे में तथ्यों का पता लगा रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में तैनात एक शिक्षिका अनामिका शुक्ला ने 25 जगह एक साथ नौकरी की और कहा यह जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा उन्होंने सैलरी के रूप में वसूले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पूरे प्रकरण पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी मौजूद है। सतीश जी, क्या है पूरा प्रकरण, किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया? देखिए, सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से एक विशेष संज्ञान में आया, जैसा आपने बताया। कस्तूरबा गांधी की एक शिक्षिका अनामिका शुक्ला की 1 से अधिक विद्यालयों में काम करने की विभाग ने 26 मई को ही इस मामले के जांच के आदेश दे दिए थे और अभी तक की जांच में आज तक जो तथ्य निकल कर सामने आया है उसमें मैनपुरी की रहने वाली अनामिका शुक्ला, जो बागपत के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विज्ञान शिक्षिका के पद पर कार्यरत थी, जो बहुत दिनों से उस विद्यालय में अनुपस्थित थी, इसलिए उसको कोई वेतन का भुगतान भी वहां नहीं हो रहा था। उस जांच में ये निकलकर अभी तक प्रथम दृष्टया ये निकल कर आया है कि उसके अभिलेखों का इस्तेमाल करते हुए 4 जनपदों अलीगढ़, अमेठी, सहारनपुर और अंबेडकर नगर में 4 जनपदों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 4 अन्य जगहों पर उसके अभिलेखों का इस्तेमाल करके कोई दूसरी शिक्षिका नौकरी कर रही थी वहां पर, और कुल मिला के इन चारों जगहों पर लगभग 5 लाख रुपए तक का भुगतान हुआ है। उस मामले की हम जांच कर रहे हैं। इन शिक्षिकाओं का जिन्होंने इन अभिलेखों का इस्तेमाल किया है, जिस शिक्षिका का अभिलेख है, इनके सबके खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दे दिए हैं और हम उन अधिकारियों की भी भूमिका की जांच कर रहे हैं जिनको इस मामले को देखना चाहिए था, जिनकी लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। जांच के आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार अब शिक्षकों का डिजिटल डेटाबेस बनाया जा रहा है और इस प्रक्रिया के दौरान KGBV में काम करने वाली पूर्णकालिका शिक्षिका अमेठी, अंबेडकर नगर, रायबरेली, प्रयागराज, अलीगढ़ और अन्य जिलों में एक साथ 25 स्कूलों में काम करती हुई पाई गई। उनको नोटिस भी भेजा गया लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है। वो गायब हैं, उनके बारे में जानकारी नहीं है, वो कहाँ पर हैं अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है। विभाग के द्वारा यह आदेश करा दिया गया है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया जाए। ये जो धोखाधड़ी किया है उस मामले में भी और जो लगातार इतने दिनों से अनुपस्थित है। क्या आप मानते हैं कि विभाग की मिलीभगत इस पूरे प्रकरण को लेकर हो सकती है? अब ये चीजें जांच के बाद ही स्पष्ट होंगी। जांच के बाद आप देख रहे हैं, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, बेसिक शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में भी जो पूर्ववर्ती सरकारों के समय के भ्रष्टाचार रहे हैं, लगातार उनकी जांच हुई। फर्जी शिक्षकों की जो भर्ती हुई थी उनको हम लगातार जांच के आधार पर बर्खास्त कर रहे हैं। ये मामला संज्ञान में है, इसकी भी जांच होगी और जो लोग भी जिम्मेदार होंगे, अगर विभाग के किसी अधिकारी की मिली भगत से ये हुआ होगा तो न केवल उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करेंगे बल्कि इसको आपराधिक कृत्य मानते हुए उसके खिलाफ FIR भी कराएंगे। एक डिजिटल डेटाबेस के बावजूद शिक्षिका इस साल फरवरी तक का वेतन धोखाधड़ी कर विभाग से निकालने में सफल रही। शिक्षिका ने 13 महीनों तक का वेतन लगभग 1 करोड़ रुपए निकाले हैं। विभाग के मुताबिक अनामिका शुक्ला नाम की महिला 25 स्कूलों में शिक्षिका के तौर पर काम कर रही थी। विभाग ने अनामिका को नोटिस भी भेजा है लेकिन शिक्षिका की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल शिक्षिका का वेतन तत्काल रोक दिया गया है और विभाग ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या विभिन्न स्कूलों के वेतन के लिए एक ही बैंक खाते का उपयोग किया गया था। लखनऊ से नीलांशु शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।